कि समस्त समृद्धियों में वृद्धि करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। निवेदन अपनी माताओं से कर रही थी कि माताओं ये व्रत ले लीजिए, आपकी इतना तो आप व्रत बिल्कुल आराम से ले सकते हैं कि सुबह उठ करके हम अपने सास ससुर के बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके क्या करेंगे, बोलो नमस्ते। क्योंकि इस नमस्ते में बहुत बड़ी ताकत होती है। कितनी बड़ी ताकत होती है, मैं सुनाया करती हूँ कि एक बार एक बहू रोटी बना रही थी चूल्हे पे, सास बैठी थी पास में, ठीक। पता लगा कि उस बहू से एक रोटी जल गई। जब एक रोटी जली तो सास ने तिरछी तिरछी नजरों से देखा पर कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं बोली। जब कुछ नहीं बोली तो संयोग ऐसा था कि बहू से दूसरी रोटी भी जल गई। इधर दूसरी रोटी जली और उधर सास में धुआं उठना शुरू हो गया और तुरंत सास ने अपनी बहू को गाली दी। और गाली भी बहू को नहीं, बहू की, हाँ पक्की बैठी है सारी, एकदम समझ गई बिल्कुल। ट्रेनिंग तो सारियों की है, इसका मतलब है ना। बहू की माँ को गाली दी। और वो गाली जो होती हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं और मैंने सुनी भी नहीं। लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि ज़्यादा अच्छी नहीं अपशब्द होते हैं। पता नहीं क्या सिखाया तेरी माँ ने तुझे, ये वो फलाना ढिमका, जो कहना था कह दिया। अब बहू भी बेचारी कब तक सुनती, कुछ देर तक तो सुनती रही, लेकिन कुछ देर के बाद में जब उसमें भी धुआं उठाओ तो उसने भी नारे लगा दिए, इनकलाब, आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी? इस सास से आज़ादी। उठाई परात फेंक के मारी, ले खा ले, ना जा, खिलाऊंगी तुझे मिस्सी रोटी। एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ना वो बोली ना वो बोली, बोलचाल बंद। पता चला अगले दिन जब सुबह हुई तो उस बहू की माताओं एक अच्छी आदत थी कि वो अपनी सास को उठ करके नमस्ते करती थी। वो उठी, उठ करके उसने अपनी सास के पैर छुए और पैर छू करके नींद में बोली, माता जी। ओहो, सास ने सोचा ऊपर से नीचे तक देख के है तो ये कल वाली, पर जब ये तुझे नमस्ते कर रही है तो कोई बात नहीं, तू किस बात का झगड़ा लेके बैठी है। सास का सारा गुस्सा गुम और तुरंत उसने सर पर हाथ रख करके कहा, बेटी मैं भी पागल हूं, पता नहीं तुझे गुस्से में आकर के क्या कह दिया, पर मेरी लाडो ये घर में अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी, ये तेरे ही काम आएगा। दो की जगह एक ही रोटी जला लिया कर, नाच बहुत महंगा हो रखा है। सारी की सारी लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो गई कि नहीं हो गई, बोलो वहीं हो गई ना। और अगर वो ना बोलती तो पता नहीं कब तक चलती रहती। तो इसलिए मेरी माताओं, घर के अंदर ये परंपरा बनाओ, आप बनाओ, ये परंपरा आगे अपने बच्चों के लिए भी बनाओ। अगर तुम अपने माँ बाप का, बड़ों का सम्मान करोगे तो आगे बच्चे भी करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो, है ना। कई घरों में पता लगा बड़ों ने ये परिपाठी बनाई है, हम उन घरों में जाते हैं, बच्चे तुरंत आकर के पैर छू के नमस्ते करते हैं। और जहाँ पर ये परिपाठी नहीं, वहाँ तो बच्चे जीभ निकाल निकाल के भागते हैं। भागते कि नहीं भागते? क्योंकि माँ बाप ने बताया नहीं उनको। और पता लगा जब वो जीभ निकाल के भाग रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो तभी उनकी ट्रेनिंग उपदेशकों के सामने ही शुरू करेंगे, गर्दन पड़ के, कर नमस्ते, कर नमस्ते। मैंने कहा इसके बड़ों ने की हो तो ये करेगा, जब बड़ों ने नहीं की तो ये कहाँ से करेगा। तो एक अच्छी परंपराएं अपने घर के अंदर डालो, और घर के अंदर अच्छी परंपराएं डलेंगी तो उसी का नाम क्या है, व्रत। अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा आप करोगे तो इस व्रत को करने का फल ये मिलेगा, आपकी भी आयु बढ़ेगी और उनकी भी आयु बढ़ेगी। और अगले व्रत की बात कवि ने कही, क्या कि तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। विरथाना 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 समय गवारी, भारत की नारी हो। विरथाना समय गवारी, भारत की नारी हो। भारत को स्वर्ग बनाओ री,
भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, 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 तुम वैदिक व्रत निभाओगी, भारत की नारियों, तुम वैदिक व्रत निभाओगी, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओगी, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओगी, भारत की नारियों। निवेदन कर दूं, अगली बात कही कि व्रत करती हैं माताएं अपनी संतान के लिए। कौन सा व्रत है वो? अहोई अष्टमी, है ना? अहोई अष्टमी का व्रत करती है किस लिए? अपने बच्चों की राजी खुशी के लिए। यही होता है ना इस व्रत का मतलब। अगर संतान की खुशियों के लिए, संतान की प्रसन्नता के लिए, वो सुखी रहे, निरोग रहे, परमात्मा की कृपा आपकी औलाद पर रहे, अगर ये व्रत आप करती हो तो वेद माता कहती है ये व्रत भी करो, लेकिन ये व्रत भी भोजन छोड़ने से नहीं होगा। तारे को देख कर के रोटी खा ली और उससे बच्चे खुश हो जाएंगे या बच्चे सुखी हो जाएंगे, इसका अर्थ भी ये नहीं है। अगर बच्चों को प्रसन्न रखना चाहती हो, बच्चों को खुश रखना चाहती हो, तो माताओं उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो। मैं एक बात कहा करती हूँ कि कुछ माता पिता संतान को संपत्ति दे करके बड़े खुश हो जाते थे, हमने तो सब कुछ कर दिया। तुमने अगर संपत्ति दे दी और संस्कार ना दिए तो हो सकता है कल को आपकी संपत्ति को डुबा भी दे। पर वेद माता कहती है तुम संपत्ति भले ही ना दो, लेकिन संस्कार दे दो, जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारी वो संपत्ति तुम्हारी संतान के साथ चलेगी। संपत्ति लेकर के वो तुम्हें धन्यवाद करे या ना करे, पर संस्कार लेकर के तुम्हें धन्यवाद करेंगे जरूर, ये पक्की बात है। अगर संतान को अच्छा सुखी रखना चाहती हो माताओं, तो उसके लिए व्रत क्या करो? संतान को अपनी कैसे संस्कार दो? अच्छे संस्कार, अच्छे विचार। ये हमारी माताएं करती थी। जब भी घर में बच्चा पैदा हुआ तो वैदिक पुरोहित को बुला करके माताएं संस्कार कराती थी। जात कर्म संस्कार, शहद में सोने की सलाखा को भिगो करके बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखा जाता था। पिता बच्चे को अपनी गोद में लेकर के अपने बाएं हाथ को, अपने दाएं हाथ को बच्चे की नासिका के सामने अड़ा करके उसके स्वर को देखता था, प्राण को देखता था, और उसके कानों में कहता था कोसी, को नामासी, कस्यासी, कतमोसी, तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ से है, तू क्या करने आया है। और तब खुद ही अपने बच्चे से कहता था त्वयं वेदो असि, तू परमात्मा का ज्ञान है। आज ना तो माँ को पता कि जिह्वा पर क्या लिखवाना है, ना पिता को पता कि कान में क्या कहना है। आज तो पता लगा घर में लड़का पैदा हुआ, ना पंडित जी आते, ना ओम लिखने वाले आते, ना कानों में ये कहने वाले आते। आज तो एक ही बीमारी आती है जिसका नाम क्या है बच्चों? बोल दो। डीजे, है ना? डीजे। आज तो डीजे ही कह देता, कान में जो कुछ कह देता है बस। और पता लगा जो डीजे ने कान में कहा था वो कब दिखाई देता है? वो थोड़े दिन बाद ही दिखाई देता है, जब कहीं भी ढोल बजा और वो बच्चा मेंढक की तरह फुदकता है ना गोद में, तब पता लगता है डीजे ने क्या कहा था इसके कान में। ये प्रणाली बिगड़ गई, संस्कार नहीं दिए, विचार नहीं दिए उसको। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने माताओं, बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात कही कि बच्चों को संस्कारित कर दो। अरे उन्हें राम जैसे, कृष्ण जैसे, अर्जुन जैसे, अभिमन्यु जैसे क्या बना दो? वीर बना दो, चरित्रवान बना दो, सदाचारी बना दो। और अगर आपने ऐसी संतान बना करके राष्ट्र को प्रदान कर दी तो मेरी माताओं तभी तुम माता कहलाने की अधिकारी हो। क्योंकि वेद भी कहता है एक माँ का व्रत क्या होना चाहिए? मम पुत्रो शत्रुहणा मम दुहिता विराट।
अगर कोई माँ बेटी पैदा कर रही है तो वो विराट स्वरूप वाली पैदा करे, और अगर कोई बेटा पैदा कर रही है तो वो शत्रुओं का बोल दो जरा हरण करने वाला पैदा करे। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, इस देश के अंदर ऐसी ऐसी माताएं हुई कि पता लगा कि संजय का बेटा, विदुला का बेटा संजय, जिसने अपनी माँ को एक पत्र लिख करके भेजा, युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी पर आकर के अटक गए। माँ को पत्र लिख करके भेजा, माँ हम नदी पर अपना डेरा डाल करके बैठ गए हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, अगर बढ़ेंगे तो मर जाएंगे। जानते हो माँ ने बदले में पत्र में क्या लिखा था? बेटे अगर पीठ दिखा करके वापस आ रहा है तो तेरी माँ मर जाएगी, और अगर नदी को पार करते हुए तू मर गया तो तेरी माँ जी जाएगी। अब खुद सोच ले, तू जीना चाहता है या माँ को मारना चाहता है? माँ के इस एक पत्र ने इतना जोश भर दिया कि सेना को आदेश दिया आगे बढ़ो। आगे बढ़े, वो लड़ाई लड़ी, उसको जीते, और जीत करके लड़ करके वापस आए तो गौरव से माँ ने माथे पर टीका कर दिया। ये था निर्माण, ये थे संस्कार। निवेदन कर दूं, ये संस्कार और निर्माण जहां पर माताएं देने का प्रयास करेगी, मैं दावा करती हूं वहां पर संतान हमेशा सुखी रहेगी। पर आज माफ कीजिएगा, संस्कारों के नाम पर बहुत न्यून, बहुत गौण हम हो गए हैं। माताओं ने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी का त्याग कर दिया, पिताओं ने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी का त्याग कर दिया, और पता लगा जब माता पिता दोनों अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर दें तो फिर समाज में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे जी? मनुष्य तो नहीं बनेंगे, देशभक्त तो नहीं बनेंगे, धर्म भक्त तो नहीं बनेंगे, फिर वही बनेंगे जिनकी मैंने बात की थी, पहले नौकरी और फिर बोल दो जरा छोकरी। यही उद्देश्य रह जाता है, और इसी उद्देश्य पर सिमट करके आज का नौजवान बैठा हुआ है। महती आवश्यकता है मेरी माताओं संस्कारों की, महती आवश्यकता है आपके विचारों की, क्योंकि आपको एक उपाधि शास्त्र ने दी है, माता निर्माता भवती। माँ जैसा चाहे अपने बालक का वैसा निर्माण करती। आइए, समय तो हुआ, मैं कुछ मिनट की बात कह करके अपनी वाणी को विराम करूं। ये जो बात कही जाती है कि माता निर्माता भवती, माँ जैसा चाहे अपने बच्चों को वैसा बना सकती है। संस्कार विधि को कभी पढ़ना, और संस्कार विधि को पढ़ करके आप देखोगे तो महर्षि दयानंद ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल साफ 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 लफ्जों में, अपने अन्न से, अन्न के माने जो भोजन खाती है, और औषधियों से, औषधियों के माने जो जड़ी बूटियां हैं जिनका संस्कार चंद्रिका में वर्णन आया है। कभी भी आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री हो, वो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, अगर वैदिक धर्म से परिचित है तो मेरे कहने से एक पुस्तक उनको जरूर पढ़ाना जिसका नाम है संस्कार चंद्रिका। दूध पिए तो दूध में क्या डाल करके पिए जिससे बच्चा बुद्धिमान पैदा हो, खाना खाना है तो कैसा खाना खाए, चित्र देखे तो कैसे देखें, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस पुस्तक के अंदर खोल करके बताई हैं। कोई भी महिला अगर उस पुस्तक का पालन करती है, उसका स्वाध्याय करती है और उसके अनुरूप कार्य करती है, तो मैं नहीं कहती, महर्षि दयानंद कहते हैं, फिर उसकी संतान को वो जैसा चाहेगी, बोलो जी, वैसा बना देगी। ध्यान रखना, जैसा चाहेगी वैसा बना देगी। क्योंकि मुझे याद आता है कि जिस समय सरदार किशन सिंह की पत्नी, जिनका नाम था विद्यावती, वो गर्भवती थी, एक पुस्तक हाथ लगी, उस पुस्तक के अंदर अब की बार ये वर्णन पढ़ने को मिला कि जिस समय सरदार किशन सिंह की पत्नी पंजाब लायलपुर में विद्यावती गर्भवती थी, तो उस समय सरदार अर्जुन सिंह, जो भगत सिंह के दादा लगते थे, उन्होंने आकर के अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि सरदार किशन सिंह की बहू को बुलाओ, पुत्रवधू लगती थी। निवेदन कर दूं, उस समय जो कि ससुर से पर्दा करने की प्रथा थी, तो विद्यावती भगत सिंह की माताजी दरवाजे के पीछे आकर के खड़ी हो गई। निवेदन कर दूं, आकर के पिताजी को नमस्ते की, नमस्ते करके पूछा, पिताजी आपने मुझे बुलाया? तो देखो सरदार अर्जुन सिंह ने जो बात कही थी
उसको ध्यान से सुनना। वो कहते बेटी हाँ तुम्हें बुलाया है, तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, गौर से सुनना कि पिताजी आदेश करो, क्या कहना चाहते हो। कि बेटी मुझे इस बात की लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि मेरे घर में जो मेरी औलाद मेरे पोते के रूप में पैदा होगी वो मेरी संपत्ति को बढ़ाए, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे ये भी चिंता नहीं कि वो मेरी जमीन जायदाद को बढ़ाए। और बेटी मुझे इस बात की भी लेश मात्र चिंता नहीं है वो पैदा हो और कल को वो शादी करके बच्चे पैदा करे और मेरी कुल को, मेरी पीढ़ी को बढ़ाए, मुझे कोई चिंता नहीं। न मैं धन को बढ़वाना चाहता, न मैं जमीन जायदाद को बढ़वाना चाहता, न अपने कुल और वंश को बढ़वाना चाहता। लेकिन बेटी तेरी गर्भ से जो संतान पैदा हो, और मैंने जो देशभक्ति का सपना देखा है, आगे अपने तीनों बेटों को उसी रास्ते पर लगाया है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरा पोता भी मेरी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए मैंने महर्षि दयानंद से सुना है। भगत सिंह के दादाजी महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, उनके बहुत प्रवचनों को सुनते थे। मैंने ऋषि दयानंद को सुना है बेटी, अगर कोई महिला अपने खान पान को शुद्ध सात्विक रखें, अच्छे चित्रों को देखें, अच्छे विचारों को देखें, तो बेटी उनकी संतान ऐसी ही बनती है। मैं चाहता हूं कोई ऐसी उत्तम संतान मेरे घर में आए। बस इतनी बात कहनी थी। माताओं, ससुर ने इतनी बात कही और उस बात के कहने का परिणाम ये हुआ कि विद्यावती ने अपने विचारों को वैसा ही बनाया, और वैसा ही बना करके जिस बालक को जन्म दिया आप सब जानते हैं। छोटी सी आयु थी जब अपने चाचा अजीत सिंह के साथ खेत पर गया था, और खेत पर जाकर के जब खेत में लकड़ियां गाड़ रहा था और चाचा ने पूछा था कि बेटे क्या बो रहे हो, तो उस समय भगत सिंह ने क्या उत्तर दिया था जी? बंदूकें बो रहा हूं, बंदूकें बो रहा हूं। ये बंदूकें बढ़ेंगी तो इन्हीं बंदूकें से अंग्रेजों का नाश करूंगा। दादा का सपना निवेदन कर दूं, पोते ने पूरी तरह से पूरा किया। ना तो धन बढ़ाया, न जमीन जायदाद बढ़ाई, न कुल बढ़ाया, लेकिन अपने दादा की आज़ादी के सपने को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बोलो, बढ़ाया ना। निवेदन कर दूं, ये महत्वपूर्ण नींव थी उनकी माँ के द्वारा डाली गई। इसलिए कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, जैसा अपनी संतान को चाहे बोलो वैसा बना सकती हैं। और मेरी माताओं अच्छे संस्कार दोगी तो निसंदेह संतान सुखी होगी। आओ, इसका नाम भी क्या है? व्रत है। ये व्रत अगर आप करती हो तो वेद कहता है ये सार्थक व्रत हैं, ये सार्थक उपवास हैं। आओ हम इनको अपने जीवन में धारण करके चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जो समय निर्धारित किया गया था 7 मिनट उससे ऊपर ही हो गए हैं। मैं यहीं पर वाणी को विरमित करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और कल के कार्यक्रम की जो सूचना है आदरणीय भ्राता जी आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बड़े शांतचित्त दत्तचित्त मनोभाव से सुना। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे समक्ष इतने। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिशन आर्यवर्त ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के मिशन आर्यवर्त ऐप को डाउनलोड करें। साथियों, मैं हरपाल आर्य और आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। जल्द ही एक सनसनीखेज वीडियो आने वाला है, तो देख करके आप हैरान रह जाएंगे। ये हमारे मिशन आर्यवर्त के निदेशक कर्मचारी देवचंद्र आर्य द्वारा तैयार किया गया वीडियो है, जिसमें आपके एक सुप्रसिद्ध सुविख्यात सोसाइट का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो इसके द्वारा बनाई गई है। ये इस वीडियो में खुलासा किया गया है। आप जल्द से जल्द इस वीडियो को विभिन्न
माध्यमों के माध्यम से देख पाएंगे।